तो दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में एक लगातार डाउनसाइड देखने को मिली है और एक कंसोलिडेशन चल रही है। 24,500 600 आती है मार्केट, उसके बाद 25,000 चली जाती है, फिर 24,000 आती है, फिर 25,000 और पिछले 3 महीने से आप सिमिलर लेवल्स पे आपको समझ आएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप पर्टिकुलरली देखेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कुछ कंपनीज के बारे में बात की थी जहां पर सिर्फ 1 डेढ़ हफ्ते में ही एक अच्छा उछाल देखने को मिल गया, जैसे कि एसीई की बात करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, ऐसी और भी काफी कंपनीज थी जहां पर शॉर्ट टर्म में ही एक अच्छा उछाल देखने को मिल गया। तो आपको कंपनी स्पेसिफिक चलने की जरूरत है, यहाँ पर देखना है कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे तो अभी कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, सिर्फ आपकी स्टडी और वॉच लिस्ट में ऐड करने के पर्पज से ये स्टॉक्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 5 पैसा के एक जबरदस्त फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप एमटीएफ की फैसिलिटी ले सकते हैं बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे। अगर हम एमटीएफ की फैसिलिटी की इंटरेस्ट रेट की बात करें और तो वो 5 पैसा पे अभी इसका जो इंटरेस्ट रेट वो काफी कम हो गया है। अगर आप 0 से 1 लाख तक के फंड अमाउंट लेते हैं तो 9.5 लाख 9.5%, 1 लाख से 5 लाख 12.5% और 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट 15.5% के रेट पे आपको अवेलेबल हो रहा है। अब याद रखिए, इंटरेस्ट सिर्फ स्टॉक डिलीवरी के बाद लगेगा और तब तक चलेगा जब तक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप देखें और भी काफी सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, जिसमें से 4x लेवरेज आपको यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा 1200 प्लस स्टॉक्स यहां पर अवेलेबल है। फंडिंग हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 1 करोड़ तक की लिमिट हो चुकी है अब, और अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड इसके साथ हो चुका है। आपको कोई कैप नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे और कभी भी पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काफी सारे फीचर आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो अब छोटी फंडिंग में भी बड़ी ट्रेडिंग करो स्मार्टली, एफिशिएंटली और बिना किसी स्ट्रेस के। तो क्या आप लोग रेडी हो ट्रेडिंग के नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करने के लिए? तो अभी लॉग इन करो 5 पैसा की ऐप और वेबसाइट, दोनों पे आपको ये फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। जाकर लॉग इन करो और एमटीएफ के जो बेनिफिट्स हैं इनका फायदा उठाओ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाकर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं और हम स्टॉक्स देख लेते हैं कौन से वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज भी मार्केट में गिरावट थी। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिस पे हमने पहले भी बात की थी। केपीआई ग्रीन एनर्जी अब ये उस जोन में आते हुए नजर आ रहा है जहां पर हमने बात की थी कि यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। देखिए 500 पे मैंने आपको बोला था वॉच लिस्ट में रखिए, और 450 के लेवल्स पे अगर ये आता है तो आपको यहाँ पर इस कंपनी पे नजर रखनी है। तो अभी और 20-25 रुपए अगर ये गिरता है तो एक अच्छा यहाँ पर ये अपने सपोर्ट जोन पे आ जाएगा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर 460 450 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट बनता है, जो शॉर्ट टर्म का इसका सपोर्ट रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका 450 के लेवल्स पे बनता है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा। ओवरऑल कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिली है सेल्स में और प्रॉफिट्स में। कई बार मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में, तो अच्छी ग्रोथ है। ओनली जो यहाँ पर रिस्क है वो प्लेस्ड है, 45% इसकी जो शेयर्स हैं वो प्लेस्ड है। लेकिन हाई जो ये कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती है उसमें जनरली ये चीज़ देखी जाती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव काफ़ी एक कंपनी है, और इसकी अभी वैल्यूएशंस जो देखेंगे वो भी काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है। 26 के आसपास की वैल्यूएशन आ चुकी है, तो वैल्यूएशन के एंगल से काफ़ी गिरावट आ चुकी है। एक टाइम पे 70 के आसपास इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई थी, और जो एवरेज 25 की इसकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकली चली है उसके आसपास की ही वैल्यूएशन पे आती हुई ये कंपनी नज़र आ रही है। तो 450 440 ये लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छा अट्रैक्टिव और ये कंपनी के प्राइजेस हो जाएंगे, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कंपनी, उसमें आज काफ़ी गिरावट आई थी, 6% के आसपास का क्रैश आया है। कुछ रूमर्स के चलते कि ये कंपनीज एक दो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के उससे बैन हुई है, इसलिए आज 6% का इसमें क्रैश देखने को मिला है। ओवरऑल अब इसकी भी प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग्स पे ये कंपनी चल रही है, 25 के आसपास। इंडस्ट्री की एवरेज 39 की है प्राइस टू अर्निंग की, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक लगातार गिरावट इसमें देखने को मिली है। रिसेंटली हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज सब इसके चल रहे हैं। प्रॉफिट्स, सेल्स और प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ है, और अभी आने वाले टाइम में अगले 5 साल के जो ऑर्डर बुक है वो इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है। तो ये मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में कंपनी एक अच्छी
ग्रोथ दिखा सकती है और अब वैल्यूएशंस भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे आती हुई नजर आ रही है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो 250 से 300 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर रहा है। बहुत खराब परफॉर्मेंस जाती है तो 200-250 रुपये पे सपोर्ट बनता है, और वैसे ये कंपनी का जो ऑन एन एवरेज शेयर है वो 300-350 के आसपास रहता है। इस कंपनी में भी एक ज़बरदस्त वैल्यूएशन की गिरावट है। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो अपनी लोएस्ट एवर वैल्यूएशन पे चल रही है 3-4-5 साल के, और काफ़ी अभी ये जितनी भी कंपनीज थी जहां पर बहुत ज़्यादा अच्छी हाई वैल्यूएशन हुई थी, वहां पर अभी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कूल्ड ऑफ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है स्टॉक मार्केट के लिए भी ओवरऑल कि जो कंपनीज हैं वो रीजनेबली वैल्यूड होती हुई नजर आ रही हैं। अब कुछ लार्ज कैप कंपनीज में देखिए, ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी गिर चुकी हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास गिर चुकी है। टीसीएस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी सस्ती हो गई है। हमने पिछले टाइम भी इस पे बात की थी, और अगर आप 5 सालों का इसका चार्ट भी देखेंगे तो 3,000 रुपये का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट 3,000 रुपये पे रहता है। तो 2800 से 3,000 की ये जो रेंज है इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट जनरली इस कंपनी का रहा है, और अभी वैल्यूएशंस भी इस कंपनी की इन लेवल्स पे काफ़ी नीचे आ जाती है। तो अभी वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो 5 साल की वैल्यूएशंस लोएस्ट एवर वैल्यूएशन चल रही है, और 10 साल की भी एवरेज वैल्यूएशन उठाते हैं तो उससे भी अभी ये कंपनी डिस्काउंट पे है। ऑब्वियसली इसमें कुछ अभी ग्रोथ के इश्यूज हैं जो आज से 5 साल पहले नहीं थे। 5 साल पहले ज़्यादा अच्छी ग्रोथ थी। आप देखेंगे हर साल कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो अच्छे ग्रो हो रहे थे, जो कि अभी थोड़ी सी ठहराव देखने को मिला है, और प्राइस टू अर्निंग उस वजह से भी यहाँ पर इस कंपनी में नीचे आप देख सकते हैं 1 साल में 31% की क्रैश आ चुका है इस कंपनी में ओवरऑल। अब मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी थी वो 3,000 के जो लेवल्स इसके आते हैं वहां पर प्राइस इन हो जाती है। सिमिलरली इन्फोसिस में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी गिरावट आज देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है 1400 से 1350 ये दो लेवल्स रहेंगे इस कंपनी के, जहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव ये कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ से अभी और 50-100 रुपए की अभी गिरावट की यहाँ पर ऑप्शन इस कंपनी के पास रहती है, तो वो थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रख सकते हैं इस कंपनी में। ओवरऑल मुझे लगता है आईटी सेक्टर में नेगेटिविटी आ चुकी है। अब यहाँ से और फर्दर कुछ नेगेटिविटी अगर बनती है, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड यूएस के डिजिटल टैक्स की बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से वैल्यूएशन टूटेगी, नहीं तो ये अभी सारी नेगेटिविटीज को प्राइस्ड इन करके जो अगले 1-2 सालों में इनकी ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क उठाए, ये कंपनीज वहां पर आती हुई नजर आएंगी आपको। इसके अलावा बीएससी के स्टॉक में एक तगड़ा क्रैश देखने को मिला है। 3,000 रुपए से 2,000 रुपए आ गया है। 30-40% की गिरावट ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। वैल्यूएशन का गिरावट ऑलरेडी आ रही है, तो इन कंपनीज पे नजर रखिए। हो सकता है अभी फर्दर गिरावट आए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलने वाली कंपनीज हैं। चाहे हम यहाँ पर बीएससी की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, सीडीएसएल में भी अभी लगातार गिरावट है। मुझे लगता है सीडीएसएल अभी भी ओवर प्राइस्ड है। थोड़ा सा और यहाँ पर गिरावट अगर आती है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये दो कंपनीज पे वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जैसे ही खराब होते हैं, 1-2 क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स की ऐसे कंपनीज की वेट करनी चाहिए। जैसे ही खराब रिजल्ट आते हैं, कुछ अच्छा तगड़ा क्रैश मिलता है, तो वहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ऐसी कंपनीज में। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव इनके बहुत क्लियर है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगी ये कंपनीज, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1-2 क्वार्टर में की खराब रिजल्ट का वेट करना चाहिए ऐसी कंपनीज में। गिरावट आए तो अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद देखिए, रिसेंटली हमने 2-3 कंपनीज पे बात की थी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बात की थी, वहां से उछाल आ गया। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि इन कंपनीज पे नजर रखिएगा। 480 से अब देखेंगे आप 550 के आसपास पहुंच गया इसका शेयर, तो अभी भी काफी अट्रैक्टिव शेयर के प्राइसेस हैं, नजर रखिए। फिर लेवल में गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सिमिलरली एक्शन इक्विपमेंट पे हमने बात की थी 950 रुपए पे, मैंने आपको बोला था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है 950 रुपए पे। ये 1100 रुपए के आसपास पहुंच गया, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम जिस शेयर पे जितने रुपए पे बात करें वहां से भाग जाए तो कोई प्रिडिक्शन बहुत सही हो जाती है, क्योंकि सभी कंपनीज में ये चीजें चलती हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी कब चलेगी, कोई आज चलेगी, कोई 6 महीने बाद चलेगी। तो आपको वॉच लिस्ट में रखना है ऐसी कंपनीज को। फंडामेंटली अच्छी कंपनी होनी चाहिए, इसकी प्राइजेस बहुत ज्यादा रीजनेबल होने चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो आपका बाकी जो मार्केट कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये कंपनी पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। देखिए, मुझे अभी भी इन लेवल्स पे भी
ओवर प्राइस लग रहा है। मैंने 1400 पे आपको वार्न किया था कि बच के रहिएगा, ये ट्रैप है इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ से अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट की अवेलेबल है, क्योंकि आप देखें CDSL 60 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं और ये 75 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये CDSL के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वैल्यूड मुझे नज़र आ रहा है, और मेरी इन दोनों में से प्रेफरेबल पिक CDSL ही इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जो हमने यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं, लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी तरह की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनीज को स्टडी करो, जो कंपनीज अच्छी लगती हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, और उसके बाद वेल रिसर्च करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको। और साथ में याद रखिए, अगर MTF की फैसिलिटीज का फायदा उठाना है 5 पैसा की, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप ये फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।